हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लीगल सोसाइटी इंडिया। और गाइस, आज हम करने जा रहे हैं हमारा लेक्स सॉक इन में सेक्शन 12 से शुरुआत। ये चैप्टर 4 है, ऑब्लिगेशंस ऑफ बैंकिंग कंपनीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड इंटरमीडियरीज। बैक टू बैक सीरीज चलती रहेगी जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं आ जाता, और कोशिश करूँगा मैं कि एटलीस्ट प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 पूरा का पूरा कंप्लीट करा दूँ। तो शुरू करने से पहले काइंडली लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और लोगों के बीच में जितना शेयर कर सकते हैं उतना ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों को ये वीडियो मिले। और जो भी लोग पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए या एपीओ के एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये सब में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यूपीएससी में ये पर्टिकुलर पोर्शन आता है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। तो उस कॉन्टेक्स्ट में ही हमारी तैयारी चल रही है। तो शुरू करते हैं। क्या बोलता है सेक्शन 12 में? रिपोर्टिंग एंटिटी टू मेंटेन रिकॉर्ड। जो भी रिपोर्टिंग एंटिटी है वो मेंटेन करेगी रिकॉर्ड को। तो सब सेक्शन 1 क्या बोलता है? एवरी रिपोर्टिंग एंटिटी शैल ए मेंटेन अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस इंक्लूडिंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू ट्रांजैक्शंस कवर्ड अंडर क्लॉज बी इन सच मैनर एज टू एनेबल इट टू रिकंस्ट्रक्ट इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन। तो कोई भी रिपोर्टिंग एंटिटी है भैया, वो इस तरीके से इंफॉर्मेशन को, आपके ट्रांजैक्शन को सेव करके रखेगी या रिकॉर्ड करके रखेगी, मेंटेन करके रखेगी, ताकि वो रिकंस्ट्रक्ट कर पाए इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस को। बी में बोलता है फर्निश टू द डायरेक्टर विद इन सच टाइम एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड इन इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू सच ट्रांजैक्शन वेदर अटेम्प्टेड और एग्जीक्यूटेड, द नेचर एंड द वैल्यू ऑफ विच मे बी प्रिस्क्राइब। तो भैया इस टाइम पे या इस तरीके से, प्रिस्क्राइब्ड तरीके से इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड किया जाएगा जैसे कि डायरेक्टर मांगेंगे। ठीक है। और ऑफ कोर्स चाहे वो अटेम्प्टेड हो, एग्जीक्यूटेड हो, कोई भी ट्रांजैक्शन या किसी भी नेचर में किसी भी वैल्यू की हो, वो जैसे कि प्रिस्क्राइब्ड तरीका है उसी तरीके से दिया जाएगा डायरेक्टर को और उनके ऑफिस को। अब यहाँ पे सी क्लॉज, आपका सी और डी क्लॉज नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट ई क्लॉज पे हम आ गए। बोलता है मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ डॉक्यूमेंट, maintain the record of documents evidencing identity of its client and beneficial owners as well as account files and businesses correspondence relating to its client। तो भैया डॉक्यूमेंट का भी मेंटेन करेगा, एविडेंस, डॉक्यूमेंट एविडेंसिंग आइडेंटिटी, जो भी डॉक्यूमेंट है जो कि आपके एविडेंस दे सकते हैं आपकी आइडेंटिटी का, आपके क्लाइंट की है, उसके बेनिफिशियल ओनर्स का, उनका रिकॉर्ड मेंटेन करके रखेगा। कोई भी करस्पॉन्डिंग बिजनेस होगा, कोई भी अकाउंट्स की फाइल होगी, वो सारी की सारी मेंटेन करके रखेगा रिपोर्टिंग एंटिटी, जो कि आपका बैंकिंग इंडस्ट्री है। सब सेक्शन 2 में बोलता है एवरी इंफॉर्मेशन मेंटेन्ड, फर्निश और वेरीफाइड सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स शैल बी केप्ट कॉन्फिडेंशियल। तो जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी आपकी कॉन्फिडेंशियल ही रहेगी। ठीक है, जब तक नॉट प्रोवाइडेड अदरवाइज, किसी भी कानून के अंतर्गत जो भी इंफॉर्मेशन मेंटेन की जा रही है, फर्निश की जा रही है, वेरीफाई की जा रही है, वो आपकी हमेशा कॉन्फिडेंशियल ही रहेगी। सब सेक्शन 3 में बोलता है द रिकॉर्ड रेफर्ड टू इन क्लॉज ए of subsection 1 shall be maintained for a period of 5 years from the date of the transaction between a client and the reporting entity। तो रिकॉर्ड्स कब तक के हैं? 5 साल तक के हैं। फॉर अ पीरियड ऑफ, मेंटेन करके रखोगे 5 साल तक का डेटा। ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन बिटवीन द क्लाइंट एंड द रिपोर्टिंग एंटिटी, याद रखिए। सबसेक्शन 4 में बोलता है रिकॉर्ड्स रेफर टू क्लॉज ई ऑफ सबसेक्शन 1 शैल बी मेंटेन फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years after the business relationship between the client and the reporting entity has ended or the account has been closed whichever is earlier। अब जो भी हो 5 साल तक का डेटा रखो, चाहे अकाउंट बंद हो गया हो, चाहे रिलेशनशिप खत्म हो गया हो, चाहे ट्रांजैक्शन हुई हो। तो हर ट्रांजैक्शन जो भी आप करते हो, चाहे बैंक अकाउंट क्लोज हो, कुछ भी हो, 5 साल तक का डेटा रहता है बैंक के पास। 5 साल तक रखता है डेटा को, मेंटेन करके रखता है उस तरीके से जैसे प्रिस्क्राइब्ड है। 5वें में बोलता है, सबसेक्शन 5 में बोलता है द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन एक्सेप्ट एनी रिपोर्टिंग, एग्जेम्प्ट एनी रिपोर्टिंग एंटिटी और क्लास ऑफ रिपोर्टिंग एंटिटी फ्रॉम एनी ऑब्लिगेशन अंडर दिस चैप्टर। सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के द्वारा एग्जेम्प्ट कर सकती है रिपोर्टिंग एंटिटी को ऊपर दी हुई सभी चीज़ों से। अब वो जो क्लास है या जो भी रिपोर्टिंग एंटिटी है, कुछ कंडीशंस रहे होंगे, कुछ कारण रहे होंगे जिस वजह से एग्जेम्पशन दिया जा रहा है, पर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो दे सकती है एग्जेम्पशन। सेक्शन 12 पे आते हैं, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। कहता है डायरेक्टर में कॉल फॉर फ्रॉम एनी रिपोर्टिंग एंटिटी एनी ऑफ द रिकॉर्ड्स रेफर्ड टू इन सेक्शन 11A, हमने 11A में ऊपर देखा है, अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 12, सेक्शन सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 12AA एंड एनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन एज ही कंसिडर्स नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट। तो डायरेक्टर भैया इन्फॉर्मेशन मंगवा सकता है रिपोर्टिंग एंटिटी से, याद रखना, जो भी बैंकिंग इंडस्ट्री वाले लोग हैं उनसे मंगवा सकता है रिपोर्टिंग एंटिटी से इन्फॉर्मेशन जो उसको चाहिए। दूसरी बात, एवरी रिपोर्टिंग एंटिटी शैल फर्निश टू द डायरेक्टर सच इन्फॉर्मेशन एज मे बी रिक्वायर्ड बाय हिम अंडर सबसेक्शन 1 विद इन द टाइम
एज इन द मैनर एज वे स्पेसिफाइड। तो भैया समय के अंतर्गत जो भी समय था उसी समय के अंतर्गत, उसी समय के अंदर अंदर और उस तरीके से जैसे कि डायरेक्टर मांग रहा हो उसको आपको फर्निश करनी पड़ेगी बैंकिंग इंडस्ट्री को। सब सेक्शन 3 में बोलता है सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स एवरी इन्फॉर्मेशन सॉट बाय द डायरेक्टर अंडर सब सेक्शन 1 शैल बी केप्ट कॉन्फिडेंशियल। जो भी इन्फॉर्मेशन ली है डायरेक्टर ने वो सारी की सारी कॉन्फिडेंशियल रहेगी। सेक्शन 12 ए एनहांस्ड ड्यू डिलिजेंस। अब क्या बोलता है, एवरी रिपोर्टिंग एंटिटी शैल प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ ईच स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन, पहली चीज वेरीफाई द आइडेंटिटी ऑफ द क्लाइंट अंडरटेकिंग सच स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन बाय ऑथेंटिकेशन अंडर आधार एक्ट 2016 इन सच मैनर एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एज में बी प्रिस्क्राइब। तो भैया हर रिपोर्टिंग एंटिटी जो भी क्लाइंट ट्रांजैक्शन कर रहा है उसके स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन होने से पहले उसकी ऑथेंटिकेशन ले लो, कौन है वो बंदा। Provided that where verification requires authentication of a person who is not entitled to obtain an Aadhaar number under the provision of the said act, verification to authenticate the identity of the client undertaking such specified transaction shall be carried out by such other process or mode as may be prescribed। अब मान लेते हैं आधार तो मैंडेटरी नहीं है, ये तो हमें पता है, तो अगर किसी के पास आधार नहीं है तो क्या होगा, तो एनी अदर मोड के द्वारा उसकी जो आइडेंटिफिकेशन होगी वो करी जाएगी, वेरिफिकेशन होगी, उसकी ऑथेंटिकेट की जाएगी आइडेंटिटी, कौन है वो बंदा। फिर टेक एडिशनल स्टेप्स टू एग्जामिन द ओनरशिप एंड फाइनेंशियल पोजीशन इंक्लूडिंग सोर्सेज ऑफ फंड्स ऑफ द क्लाइंट इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब। तो एग्जामिन कर सकता है, एडिशनल स्टेप्स ले सकता है एग्जामिन करने के लिए, ओनरशिप क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, रिसोर्सेज सोर्सेज क्या है, सोर्सेज ऑफ फंड्स क्या है क्लाइंट के, उस तरीके से देख सकता है। टेक एडिशनल स्टेप्स एज मे बी प्रिस्क्राइब टू रिकॉर्ड द पर्पस बिहाइंड कंडक्टिंग अ स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन एंड इंटेंडेड नेचर ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन ट्रांजैक्शन पार्टीज। तो यहाँ पे यह भी याद रखिए कि प्रिस्क्राइब कर सकता है रिकॉर्ड को, ठीक है, क्या कर सकता है, एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, रिकॉर्ड कर सकता है, प्रिस्क्राइब कर सकता है, रिकॉर्ड को बोल रहा हूँ, रिकॉर्ड कर सकता है प्रिस्क्राइब्ड तरीके से क्या पर्पस था किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को करने का, इंटेंडेड नेचर क्या था, रिलेशनशिप क्या है, क्या सोच कर ये कर रहा है कोई पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन, उस चीज़ को भी ये रिकॉर्ड कर सकता है प्रिस्क्राइब तरीके से। जैसे मान लो यार आप कहीं इन्वेस्ट करते हो एसआईपी में, आप कहीं इन्वेस्ट करते हो गोल्ड में, आप किसी बैंक के ऐप के थ्रू कर रहे हो, तो भाई पर्पस क्या है, क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट पर्पस है, क्या पर्पस है, वो सारी चीज़ें देखेगा, तभी तो मनी लॉन्ड्रिंग में पकड़ोगे, याद रखना। सबसेक्शन 2 में बोलता है वेयर द क्लाइंट फेल्स टू फुलफिल द कंडीशन लेड डाउन अंडर सबसेक्शन 1 द रिपोर्टिंग एंटिटी शैल नॉट अलाउ द स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन टू बी कैरिड आउट। अब देखो जहां पर क्लाइंट फेल कर जाए कंडीशन फुलफिल करने से ऊपर दी हुई, तो भैया कैरी आउट नहीं करने देगा ट्रांजैक्शन, तो ऑथेंटिकेशन तो जरूरी है। थर्ड में बोलता है सबसेक्शन 3 में वेयर एनी स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन और सीरीज ऑफ स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन अंडरटेकन बाय अ क्लाइंट इज कंसिडर सस्पिशियस or likely to involve proceeds of crime, the reporting entity shall increase the future monitoring of the business relationship with the client, including greater scrutiny or transactions in such manner as may be prescribed। अब भैया जहाँ पर लग रहा है कि जो क्लाइंट की ट्रांजैक्शन है वो सस्पिशियस है या मनी लॉन्ड्रिंग में लगा हुआ है, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है ना, कहीं से पैसा आ रहा है 2 नंबर में या कोई प्रोसीड्स ऑफ क्राइम आ रहा है, कुछ भी है, उसके बाद क्या करेगा, ज़्यादा स्क्रूटिनाइज कर देगा, फ्यूचर में ज़्यादा नज़र रखने लग जाएगा ट्रांजैक्शंस पे बैंक तुरंत आपका। सबसेक्शन 4 बोलता है द इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड वाइल अप्लाइंग द इनहांस्ड ड्यू डिलिजेंस मेजर अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी मेंटेन्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन बिटवीन द क्लाइंट एंड द रिपोर्टिंग एंटिटी। 5 साल तक उस सभी रिकॉर्ड को बनाकर रखा जाएगा क्लाइंट की और रिपोर्टिंग एंटिटी की। तो इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन्ड वाइल अप्लाइंग दी इनहांस्ड ड्यू डिलिजेंस, जो भी इंफॉर्मेशन ऑब्टेन की गई है जो इनहांस्ड ड्यू डिलिजेंस के द्वारा आपके पास आई है, मतलब जो भी आपकी जो भी है क्या कहते हैं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत जो भी अथॉरिटीज़ है उनके पास आ रहा है, वो 5 साल तक ऐसे डेटा को मेंटेन करके रखेंगे, अपने पास रखेंगे। डेट ऑफ ट्रांजैक्शन बिटवीन अ क्लाइंट एंड द रिपोर्टिंग एंटिटी। अब ये डेटा किसके पास से आ रहा है, ये डेटा आ तो रिपोर्टिंग एंटिटी के पास ही रहा है ना, तो 5 साल तक का डेटा रिपोर्टिंग एंटिटी रखेगी अपने पास और ये प्रोवाइड उनको कर देगी, क्या नाम है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत जो भी आपकी अथॉरिटीज है उनको। तो इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन्ड वाइल अप्लाइंग द इनहांस्ड ड्यू डिलिजेंस शैल बी मेंटेन्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन विद द क्लाइंट एंड द रिपोर्टिंग एंटिटी। एक्चुअली देखो ये जो डेटा है ना, ये कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में अपने पास मेंटेन नहीं करती हैं, करती तो मेंटेन ये वही है, क्या कहते हैं, बैंक मेंटेन करके रखता है 5 साल तक के लिए, उनको प्रोवाइड कर देगा, ठीक है, उनके ऊपर कोई मैंडेट नहीं है। तो मैंने जैसे कि पहले बोल दिया था कि 5 साल तक वो मेंटेन नहीं करके रखेंगे, सिर्फ रिपोर्टिंग एंटिटी मेंटेन ही करके रखेगी, इस चीज़ को याद रखना, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या बोलता है? फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन मीन्स एनी विड्रॉवल और डिपॉजिट इन कैश एक्सीडिंग सच अमाउंट। कोई विड्रॉवल या डिपॉजिट हो कैश में जो एक्सीड कर रहा हो किसी स्पेसिफाइड अमाउंट को। ट्रांजैक्शन इन फॉरेन एक्सचेंज, ट्रांजैक्शन इन एनी हाई वैल्यू इंपोर्ट्स और रेमिटेंसेस। तो मेजॉरिटी ऑफ पीपल, जनता तो इसके बाहर ही हो गई, ये तो बड़े बड़े बिजनेसमैन या बड़े बड़े जो क्या कहते हैं क्रिमिनल मास्टरमाइंड्स हैं उन्हीं के साथ चल रहा है ये। और डी में बोलता है अदर सच अदर ट्रांजैक्शन और क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन इन द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू और वेयर देयर इज हाई रिस्क और मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग। जहाँ पर साफ सी बात है मनी लॉन्ड्रिंग चल रहा है, टेररिस्ट फाइनेंसिंग हो रही है, ठीक है, वहाँ पर क्या कहते हैं सच अदर ट्रांजैक्शंस, उनकी भी रिपोर्ट ये अपने पास रखेंगे बनाकर, नोट डाउन करते रहेंगे। और क्या सेक्शन 13 देखते हैं, पावर ऑफ डायरेक्टर टू इम्पोज फाइन। अब डायरेक्टर की पावर क्या है इम्पोज करने की फाइन। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊंगा, आज की डेट में एआई के यूज़ से ना ये सारी चीज़ें बहुत ईज आउट हो गई हैं। अब जो गवर्नमेंट है, ईडी पर्टिकुलरली, वो क्या कहते हैं स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर यूज़ करती है इन सभी ट्रांजैक्शंस को मॉनिटर करने के लिए। तो अब तो पैटर्न रिकग्निशन से ही ईडी पकड़ लेता है कि भाई ये पैटर्न ऐसा है और इस पैटर्न से साफ साफ दिख रहा है कि भैया मनी लॉन्ड्रिंग अगला कर रहा होगा, उससे पकड़ लेता है। तो अब इतनी प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि अब एआई का यूज़ हो रहा है। तो ये जितनी चीज़ें थी ना कि 5 साल तक मेंटेन करना है, ये करना है, प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में करना है, ये सारी प्रॉब्लम्स बहुत पहले की होती होंगी जब रजिस्टरों में काम होता होगा। जब से कंप्यूटर्स आ गए, एडवांस सॉफ्टवेयर्स आ गए, चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो गई है। बहरहाल सेक्शन 13 पे आ जाते हैं, बोलता है पावर ऑफ डायरेक्टर टू इम्पोज फाइन। अब डायरेक्टर के पास ताकत है इम्पोज करने की फाइन, ये तो होनी ही चाहिए और होगी भी। सब सेक्शन 1 में बोलता है डायरेक्टर में आइदर ऑफ इट्स ओन मोशन और ऑन एन एप्लीकेशन मेड बाय एनी अथॉरिटी ऑफिसर और पर्सन मेक सच इंक्वायरी और कॉज सच इंक्वायरी टू बी मेड एज ही थिंक्स फिट टू बी नेसेसरी विद रिगार्ड टू ऑब्लिगेशन ऑफ द रिपोर्टिंग एंटिटी अंडर दिस चैप्टर। तो भैया रिपोर्टिंग एंटिटी के संदर्भ में जो भी ऑब्लिगेशंस हैं, डायरेक्टर जो है वो अपने खुद के मोशन पे या एप्लीकेशन कोई अगर अथॉरिटी लगाए या कोई ऑफिसर लगाए तो इंक्वायरी कर सकता है, ठीक है। तो डायरेक्टर में आइदर ऑन हिज ओन मोशन इंक्वायरी कर सकता है या किसी की एप्लीकेशन के ऊपर मेक एन इंक्वायरी और कॉज सच इंक्वायरी टू बी मेड एज ही थिंक्स फिट विद रिगार्ड टू ऑब्लिगेशंस ऑफ रिपोर्टिंग एंटिटी, कि भैया रिपोर्टिंग एंटिटी ऑब्लिगेशंस फुलफिल कर भी रही है कि नहीं। सब सेक्शन 1A में बोलता है if at any stage of inquiry or any other proceeding before him the director having regard to the nature and complexity of the case is of the opinion that it is necessary to do so, he may direct the concerned reporting entity to get its record as may be specified audited by the accountant from amongst a panel of accountants maintained by central government for this purpose। जहाँ पे डायरेक्टर को लगा कि भैया कुछ घपला चल रहा है रिपोर्टिंग एंटिटी का, वहाँ पे बोल देगा भैया अपने अकाउंट्स को ऑडिट करवाइए उन अकाउंटेंटों से जो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के पैनल पे हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं इनके पैनल पे, मैं यहाँ पे बता दूँ। 1B बोलता है द एक्सपेंसेस एंड द इंक्रीमेंटल टू एनी ऑडिट अंडर सब सेक्शन 1A शैल बी बॉर्न बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट ही खर्चा करेगी उस पर। सब सेक्शन 2 बोलता है इफ द डायरेक्टर इन द कोर्स ऑफ एन इंक्वायरी फाइंड्स दैट रिपोर्टिंग एंटिटी और इट्स डेजिग्नेटेड डायरेक्टर्स ऑन द बोर्ड और एनी ऑफ इट्स एम्प्लॉयज हैव फेल्ड टू कंप्लाई विद द ऑब्लिगेशंस अंडर दिस चैप्टर देन विदाउट प्रेजुडाइज टू एनी अदर एक्शन दैट मे बी टेकन अंडर एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर ही मे इशू अ वार्निंग इन राइटिंग। आगे बढ़ने से पहले ये वाला पोर्शन बता देता हूँ। अगर एम्प्लॉय या कंपनी, जो भी आपकी बैंकिंग कंपनी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, जो भी लोग हैं इसके पीछे, ठीक है, या उसके एम्प्लॉयज़ हों उस पर्टिकुलर बैंकिंग कंपनी के, वो फेल करके कंप्लाई करने से किसी भी ऑब्लिगेशन को, ठीक है, इस चैप्टर में कोई भी ऑब्लिगेशन है उसको फेल कर गए कंप्लाई करने से, कि भैया जो तरीका बताया था कैसे रिपोर्ट करना है, कैसे रखना है, नहीं रख रहे हैं, तो क्या कर सकता है डायरेक्टर? पहली बात वार्निंग इन राइटिंग, लिखित में वार्निंग दे सकता है। डायरेक्ट सच रिपोर्टिंग एंटिटी और इट्स डेजिग्नेटेड ऑफिसर ऑन बोर्ड और एनी ऑफ इट्स एम्प्लॉयज टू कंप्लाई विद स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन, कंप्लाई करने के लिए बोल सकता है। Direct such reporting entity or its designated director on the board or any of its employee to send report at such interval as may be prescribed on the measure of it is taking। भैया उनको कहेगा रिपोर्ट भेजो, रेगुलरली हमें इंटीमेट करो कि तुमने क्या क्या चेंजेस करे, जो हमने बताया नहीं बताया, क्या किया, उस हिसाब से किया कि नहीं किया, उनके मतलब रेगुलर उनकी रिपोर्टिंग करवा सकता है। डी में बोलता है बाय एन ऑर्डर इम्पोज अ मॉनेटरी पेनल्टी, यही मेजर है, पावर है ना पेनल्टी लगाने की, यही बस यही वाला पोर्शन मेजर था। मॉनेटरी पेनल्टी ऑन सच रिपोर्टिंग एंटिटी or its designated director board and its employees which shall not be less than 10,000 rupees but which may extend to 1 lakh rupees for each failure। हर फेलियर के लिए 1 लाख रुपए लगा सकता है इनके ऊपर।
आई एम सो सॉरी, पॉइंट यहाँ पर ये है यार कि 1 लाख रुपए बहुत कम है मेरे हिसाब से, और 10,000 रुपये तो बिल्कुल ही कुछ नहीं है। थर्ड सबसेक्शन 3 में बोलता है, डायरेक्टर शैल फॉरवर्ड अ कॉपी ऑफ द ऑर्डर पास अंडर सबसेक्शन 2 टू एवरी बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और इंटरमीडियरी और पर्सन हु इज पार्टी टू द प्रोसीडिंग अंडर दैट सबसेक्शन। तो डायरेक्टर जो है वो फॉरवर्ड कर देगा एक कॉपी ऑफ ऑर्डर, ठीक है। तो डायरेक्टर शैल फॉरवर्ड अ कॉपी ऑफ ऑर्डर पास अंडर सबसेक्शन 2 टू एवरी बैंक, टू एवरी बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, इंटरमीडियरी हो या कोई पर्सन हो जो पार्टी है प्रोसीडिंग्स का अंडर सबसेक्शन 2। तो जो भी ऊपर दे रखा था ना ये कॉपी ऑर्डर की, वो इन लोगों को भी दे सकता है, सभी को दे सकता है, जो भी भैया पार्टी है इसमें। कहता है फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन अकाउंटेंट शैल मीन अ चार्टेड अकाउंटेंट वाइल द मीनिंग ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट एक्ट 1947। तो ये अकाउंटेंट जो बोल रहा है ये सीए की बात कर रहा है। और याद रखना, बड़ी बड़ी जो सीए की कंपनीज होती हैं वही होती हैं गवर्नमेंट के पैनल पे, बस इतना याद रखना, जो मतलब यूजुअली मैंने लाइफ में देखा है। सेक्शन 14 में बोलता है नो सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग अगेंस्ट द रिपोर्टिंग एंटिटी इट्स डायरेक्टर एम्प्लॉयज इन सर्टेन केसेस। तो भैया सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं होंगी रिपोर्टिंग एंटिटी के खिलाफ, उसके डायरेक्टर के खिलाफ या उसके एम्प्लॉय के खिलाफ, लेकिन कुछ ही केसेस में नहीं होगा। कहता सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 13 द रिपोर्टिंग एंटिटी इट्स डायरेक्टर्स एंड एम्प्लॉयज शैल नॉट बी लायबल टू एनी सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग अगेंस्ट देम फॉर फर्निशिंग इंफॉर्मेशन अंडर क्लॉज बी ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 12। याद रखना, सेक्शन 12 के सबसेक्शन 1 की क्लॉज बी के अंतर्गत अगर वो कोई इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो उसमें वो कभी भी लायबल नहीं होंगे, वो सिर्फ और सिर्फ लायबल हो सकते हैं सेक्शन 13 में। इसके अलावा वो कोई भी चीज़ बताते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन रिवील करते हैं, इस सेक्शन के, इस सब सेक्शन के क्लॉज बी में लायबल नहीं है, ठीक है, ना सिविल ना क्रिमिनल। सेक्शन 15 में बोलता है प्रोसीजर एंड मैनर ऑफ फर्निशिंग इन्फॉर्मेशन बाय रिपोर्टिंग एंटिटी। अब भाई प्रोसीजर और मैनर क्या रहेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट में इन कंसल्टेशन विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रेस्क्राइब द प्रोसीजर एंड मैनर ऑफ मेंटेनिंग एंड फर्निशिंग इन्फॉर्मेशन बाय रिपोर्टिंग एंटिटी अंडर सेक्शन 11A सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 12 एंड सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 12AA फॉर पर्पस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। तो याद रखेंगे कि भैया किस तरीके से आपको मैनर में मेंटेन करना और फर्निश करना इन्फॉर्मेशन रिपोर्टिंग एंटिटी को, ठीक है, सेक्शन 11A के अंतर्गत या सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 12 या सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 12AA, ये जितने हमने सेक्शंस देखे उन सेक्शंस के अंतर्गत कैसे बैनर में किस तरीके से देना है इंफॉर्मेशन, ये कौन प्रिस्क्राइब करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करती है ऑफ कोर्स, है ना, लेकिन किसकी कंसल्टेशन के साथ? आरबीआई की। तो आरबीआई से पूछकर भैया कैसे ये लोग इन्फॉर्मेशन देंगे डायरेक्टर साहब को, कि डायरेक्टर साहब फिर देखेंगे उस चीज़ को, तो ये सारी की सारी सेंट्रल गवर्नमेंट ही बताएगी, ठीक है, उसी के ऊपर इन्फॉर्मेशन देगी इनको, जो आपकी रिपोर्टिंग एंटिटीज। तो गाइज उसी के साथ हमने अपना सेक्शन 15 कंप्लीट कर लिया है। हम अपने अगले पार्ट में करेंगे चैप्टर 5 से समन सर्च एंड सीजर। बड़ा अच्छा चैप्टर रहेगा, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा, बड़ा ही मज़ेदार चैप्टर रहेगा। इन द मीन टाइम गाइज मैं आपको ये कहना चाहूँगा, प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इस टीवी ये जो भी आपकी हमारी जो ये सीरीज़ चल रही है लेक्चर सीरीज़, इसको जितने लोगों के साथ आप शेयर करेंगे उतना अच्छा होगा और उतना फ़ायदा भी होगा मैक्सिमम लोगों को। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड तब तक के लिए कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग टू मी। थैंक यू सो मच।